हाय नीट एस्पिरेंट, वेलकम टू डॉक्टर जड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। फाइनली हम लोग जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, सिलेबस का वेट कर रहे थे, एनएमसी ने आज अपनी ऑफिशियल साइट पर एनएमसी ने नीट यूजी 2025 का सिलेबस रिलीज कर दिया गया है। अब जब हम लोग नीट 2025 का सिलेबस देखते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, अपडेटेड सिलेबस चाहिए। आपको एनएमसी की वेबसाइट पर जाना है। जैसे ही आप एनएमसी की वेबसाइट पर जाओगे, होम पर क्लिक करते ही व्हाट्स न्यू में सबसे ऊपर यानी कि आज ही रिलीज हुआ है आपका सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन नीट 2025। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस एग्जामिनेशन का, नीट 2025 का अपडेटेड सिलेबस यहां पर सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएगा। अगर आप देखोगे तो इस वाले जो पीडीएफ में आपको दिख रहा होगा, ये डेट 14 दिसंबर को ये नोटिस जारी किया गया था, जो कि आज एनएमसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिया है। अब यहां पर पूरा का पूरा सिलेबस यहां पर दिया गया है एंड इट हैज स्टार्टेड विद दी सिलेबस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के सिलेबस के साथ स्टार्ट किया गया है। अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स के सिलेबस में आपका फिजिक्स एंड मेजरमेंट यूनिट 1 में आपका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स आपको मिल जाएगा। काइनेमैटिक्स का आपको पूरा डिटेल दे रखा है कि काइनेमैटिक्स वाली यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है। लॉज ऑफ मोशन में दे रखे हैं टॉपिक्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर, रोटेशनल मोशन दे रखा है, ग्रेविटेशन दे रखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स दे रखा है एंड थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशन एंड वेव्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको दे रखा है यूनिट 11 में। अब यार देखो, यहां पर आपको डिटेल्ड सिलेबस आपका सब्जेक्ट वाइज भी बता देंगे कि पिछले साल से कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, बट अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फटाफट से जाके एनएमसी पर अपना अपडेटेड सिलेबस देखें। इसी तरह से बेटा जी आपका पूरा फिजिक्स का सिलेबस दे रखा है। और फिर अगर हम लोग आते हैं बेटा जी आपके केमिस्ट्री के सिलेबस पर, तो केमिस्ट्री का सिलेबस आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड करके दे रखा है। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपका सम बेसिक ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री आ रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आपका पूरा का पूरा आ रहा है। नेक्स्ट केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है, जिसमें लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सोल्यूशन आ रहा है, इक्विलिब्रियम आ रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन है, केमिकल काइनेटिक्स है। और फिर हम लोग आ जाते हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आ रहा है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्योरिफिकेशन आपका एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसके अलावा सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर आपका आ रहा है हाइड्रोकार्बन्स एंड देन आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आ रहा है। इसके अलावा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, बायोमोलिक्यूल्स है, जहां पर हॉर्मोन्स का जनरल इंट्रोडक्शन भी ऐड किया गया है। और ये अलग से स्पेसिफाइड है एक रेड कलर में कि यार ये थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स यहां पर आपके बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में ऐड किया गया है। ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है। देन आपका आ जाता है बायोलॉजी का सिलेबस। अगर हम लोग ऐसे देखेंगे, बायोलॉजी में एज सच ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। आपका यूनिट 1 में लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर आता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अप टू जिम्नोस्पर्म्स बोला गया है ना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है जिसमें आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा और हम लोग पूरे 5 किंगडम को क्लासिफाई कर रहे हैं। फिर आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अप टू जिम्नोस्पर्म आ रहा है, उसके सेलिएंट फीचर्स पढ़ने हैं और उसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स भी पढ़ने हैं विद एग्जांपल्स ऑफ कोर्स। और फिर आपका एनिमल किंगडम फाइला लेवल पर आपको पढ़ना है ना। 11 के 11 फाइलम पढ़ने हैं, नॉन कॉर्डेट्स तक सिर्फ फाइलम लेवल तक पढ़ना है, बट कॉर्डेट्स में हमें क्लास लेवल तक भी जाना है। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आपका मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों आ रहे हैं। फैमिलीज की बात करी जाए तो मालवेसी, क्रूसिफरेसी, लेग्यूमिनेसी, कॉम्पोजिटे और ग्रामिने वाली फैमिली के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, वहीं पर जो आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाला चैप्टर है, वहां पर एनिमल टिश्यू भी इस बार है। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी फ्रॉग और कॉकरोच दोनों की पूछी जाएगी, क्योंकि इस बार भी इंसेक्ट ब्रैकेट फ्रॉग यहां पर लिखा हुआ है, तो दोनों का ब्रीफ अकाउंट भी पूछा जाएगा। ठीक है, फिर आपका सेल वाली यूनिट है जिसमें सेल साइकिल, सेल डिवीजन और बायोमोलिक्यूल्स के बारे में भी बोला गया है। ये तीनों के तीनों चैप्टर आएंगे और आपको नई एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी। फिर आपका प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला चैप्टर है।
लास्ट वाला सिलेबस की तरह ही सिलेबस पूरा आपको यहां पर कवर करना है। वहीं पर ह्यूमन फिजियोलॉजी में फिर से आपका डाइजेशन वाला चैप्टर पूरी तरह से हटा दिया गया है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, बॉडी फ्लूइड्स है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, लोकोमोशन है और उनकी सारी डिसऑर्डर्स को बहुत अच्छे से डील करना है। यहां पर बहुत क्लियरली मेंशन करा है, ब्रीफ में डील करना है इनके डिसऑर्डर से, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, आपका केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। फिर रिप्रोडक्शन वाली यूनिट में फिर से आपका पहला वाला जो चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला वो हटा दिया गया है। अब सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हमें पढ़ना है। जेनेटिक्स में आपका जेनेटिक्स वाला हो गया, मॉलिक्यूलर बेसिस हो गया और आपका इवोल्यूशन वाला चैप्टर है, जो ये तीनों चैप्टर इसमें पहले भी दिए गए थे। नेक्स्ट बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर आपका प्रेजेंट है, ठीक है। वहीं पर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में आपका प्रिंसिपल्स और एप्लीकेशन वाला दोनों चैप्टर है, जिसमें आपको बायोपायरेसी और बायोएथिक्स वाला इशू सब कुछ कवर करते हुए चलना है, यानी कि प्रॉपरली नई एनसीईआरटी फॉलो करनी है, क्योंकि यहीं पर इसी चैप्टर में आपका टिश्यू कल्चर वाला पोर्शन भी ऐड किया गया है। फिर आपका लास्ट यूनिट आ जाती है बायोलॉजी में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की, जहां पर आपका ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट पॉपुलेशन है, इकोसिस्टम है और बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कन्वर्सेशन वाला चैप्टर ऐड करा है, ठीक है। अब यहां पर ये पूरा का पूरा पुराने जैसा सिलेबस है, बट आपको स्पेसिफिकली सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन भी मिल जाएगा इसी चैनल पे। लेकिन जल्दी से आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी ये सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, डॉक्टर जड्डा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि बेटा जी एनएमसी की साइट पर तो ये अब अवेलेबल है। तो ऑफिशियल अपडेट आ गई है, फटाफट से जल्दी से जाइए, ये सिलेबस डाउनलोड करिए डॉक्टर जड्डा के चैनल के साथ। एंड आपको बोलूंगी अब सिलेबस आ गया है, 4-4.5 महीने बचे हुए हैं, तो आपका पूरा फोकस अब नीट 2025 पे होना चाहिए। एंड मेहनत बिल्कुल तेजी से कर दो और बिल्कुल फटाफट से आपको बस ये करना है कि अब आपका पूरा का पूरा एम, अपना टारगेट क्लियर करके चलना है। सिलेबस आ चुका है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस सिलेबस को फॉलो करना है। एंड ऐसे ही अगर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, तो स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर जड्डा।